नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी पीएफ कटता है ना, तो आप लोगों के लिए पीएफ की एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आ चुका हूं। जी हाँ, आप लोगों को बता दूं कि पीएफ ऑफिस द्वारा पीएफ में एक बहुत ही अच्छा अपडेट कर दिया गया है, एक बहुत ही बढ़िया अपडेट कर दिया गया है, जिससे कि भाई लाखों करोड़ों पीएफ मेंबर्स का लगभग सभी पीएफ मेंबर्स का एक बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। और यह अपडेट आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए जानना बेहद जरूरी है। टेंशन मत लीजिए, पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी इस अपडेट से रिलेटेड आप सभी पीएफ मेंबर्स को इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहां पर आप लोगों को ईपीएफओ का एक सर्कुलर दिखा देता हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हो, ईपीएफओ ने 11 अप्रैल 2024 को यानी पिछले महीने ही एक नया सर्कुलर जारी किया था। सर्कुलर में ईपीएफओ ने क्या बताया था, बिल्कुल ध्यान से सुनना। भाई सबसे पहले आपको बता दूं, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन बहुत जरूरी जानकारी है, बहुत अच्छी जानकारी है। एक चीज और बता दूं भाई, और लोग तो पता नहीं क्या इतनी सी बातों को इतना लंबा चौड़े तरीके से बताते हैं, फालतू में वीडियो को लंबा करते हैं। अपना काम ये नहीं है, बिल्कुल मुद्दे की बात करना है, ठीक है ना। यहाँ पर मुद्दे की बात पे आते हैं। यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि ये सर्कुलर क्यों जारी किया था। सर्कुलर जारी किया था, enhancement in the existing eligibility limit of 68J claim for auto claim processing from 50,000 to 1 लाख। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि ईपीएफओ ने इन्हेंसमेंट किया था, यानी बढ़ोतरी करी थी किसमें, एलिजिबिलिटी में, लिमिट ऑफ 68J क्लेम। 68J क्लेम क्या होता है यहां पर मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पर आप देखिए 68J होता है पैरा 68J एडवांस फ्रॉम द फंड फॉर इलनेस इन सर्टेन केसेस। मतलब कि जब हम अपने पीएफ में से पीएफ का एडवांस पैसा निकालते हैं, वो भी इलनेस पैरा को सिलेक्ट करके, उसे कहते हैं 68J। जहां पर हमें पैसे निकालने के लिए कोई लिमिट नहीं चाहिए होती, आपने 2-4 महीने भी नौकरी करी हो तो भी आप इलनेस पैरा के थ्रू अपने पीएफ का क्लेम एडवांस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर समझ आ गया आपको क्या होता है भैया 68J। 68J मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो यहां पर इसकी लिमिट में बढ़ोतरी करी थी, ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग फ्रॉम 50,000 टू 1 लाख। ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग क्या होता है ये एक बार ध्यान से समझ लीजिए, वीडियो लंबी होगी लेकिन अच्छे से समझाऊंगा। ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग ये होता है कि अभी फिलहाल में ईपीएफओ ने कुछ पीएफ ऑफिसेज में और कोरोना काल के दौरान एक नई चीज लॉन्च करी थी, जिसका नाम है ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग, जिसमें भाई बिना मैनुअल तरीके के, यानी बिना किसी पर्सन के जो हमारे पीएफ के क्लेम है वो सेटल कर दिए जाते थे। जहां पर नॉर्मली जो टाइम लगता है पीएफ का क्लेम सेटल होने में, पैसा आने में, वो 10 से 15 दिन लगते हैं, लेकिन ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग के थ्रू 3 से 4 दिन में, यानी 1-2 दिन में ही जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में आ जाता है, यानी 24 से 48 घंटे के अंदर। उसकी पहले लिमिट थी 50,000 रुपए, उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई थी पिछले सर्कुलर में। इज दैट क्लियर? सब कुछ अच्छे से समझ आ गया। अब देखिए यहां पर लेकिन एक बहुत ही कह सकते हैं ना कि बुरी खबर थी। यहां पर आप देखिए, मतलब बुरी खबर यह थी कि यहां पर जो एलिजिबिलिटी लिमिट थी वो 68J क्लेम की ही बढ़ाई गई थी। मतलब पीएफ में एडवांस क्लेम में सिर्फ इलनेस पैरा को लेकर ही बढ़ाई गई थी, बाकी के पैरा का क्या समझ रहे हो ना आप लोग, मतलब कि इलनेस पैरा की ही बढ़ाई गई थी। लेकिन अभी यहां पर जो अच्छी खबर, बड़ी गुड न्यूज, बहुत ही बढ़िया चीज है जो कि आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए जानना बेहद जरूरी है। यहां पर आप देखिए ईपीएफओ ने एक नया, ईपीएफओ ने नहीं कह सकते, यहां पर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, यानी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, इन्होंने एक नया प्रेस जारी किया है, ठीक है ना। यहां पर मैं आपको प्रेस का लिंक भी दे दूंगा, पहले आपको मैं दिखा देता हूं। यहां पर आप देखिए प्रेस का जारी किया है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ईपीएफओ एक्सपेंड्स, यानी ईपीएफओ ने बढ़ाया, क्या बढ़ाया, ईज ऑफ लिविंग, रिड्यूसिंग सर्विस डिलीवरी टाइम फॉर क्लेम सेटलमेंट। मतलब कि जो हमारा जो क्लेम है वो बहुत दिनों में सेटल होता था, उसके समय को ईपीएफओ द्वारा घटा दिया गया, यानी कम कर दिया गया। मतलब जब हम पीएफ एडवांस क्लेम करते थे 8 से 10 दिन, 15-20 दिन में आता था, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं टाइम को जो है रिड्यूस कर दिया गया है, किसके, डिलीवरी फॉर क्लेम सेटलमेंट, यानी पीएफ क्लेम सेटलमेंट करने के टाइम को घटा दिया गया है। अब यहां पर जो बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल जो मुद्दे की बात है, यहां पर देखिए ईपीएफओ एनहेंस लिमिट फॉर ऑटो मेड ऑफ क्लेम सेटलमेंट। यहां पर हमारी जो ऑटो क्लेम सेटलमेंट में, यानी आप देख सकते हैं ऑटो मेड क्लेम सेटलमेंट में पहले क्या आते थे, सिर्फ और सिर्फ यहां पर आप देखिए पहले क्या आता था 68J। यहां पर आप देखिए 68J मतलब कि इलनेस का क्लेम अप्लाई करने का ही ऑप्शन आता था ऑटो क्लेम मोड, ऑटो मोड में, यानी यहां पर हमारा पीएफ जो है जल्दी सेटल कर दिया जाता था। वो सिर्फ और सिर्फ 68J को ही किया जाता था, यानी इलनेस पैरा को ही सिलेक्ट किया जाता था इसमें। लेकिन अभी यहां पर आप देखिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, सब कुछ अच्छे समझ आ रहा है ना आप लोगों को। ईपीएफओ इंट्रोड्यूस, लेकिन यहां पर आप देखिए ईपीएफओ इंट्रोड्यूस ऑटो क्लेम सेटलमेंट फॉर एजुकेशन के लिए भी यहां पर ऑटो क्लेम सेटलमेंट कर दिया गया है, और मैरिज के लिए
और हाउसिंग के लिए मतलब कि यहाँ पर 3 नई चीज़ें और ऐड कर दी गई हैं, एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए और हाउसिंग के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 चीज़ें नई ऐड कर दी गई है ईपीएफओ द्वारा। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। पहले सिर्फ यहाँ पर हमारा इलनेस का ही पैरा सिलेक्ट होता था, लेकिन अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 चीज़ें और बढ़ा दी गई है। पहला एजुकेशन, दूसरा मैरिज और तीसरा हाउसिंग में। अब इनकी भी कुछ क्राइटेरिया है, कुछ लिमिट है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, अगर आपको एजुकेशन के थ्रू एडवांस क्लेम के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पर आपके सामने जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी हमारे जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक नया आप कह सकते हैं ना प्रेस जारी किया है, यहाँ पर मैंने आपको ओपन करके दिखाया। अब यहाँ पर आप देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझना, पूरी वीडियो की जान यहाँ पर है, तो बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर आप क्या लिखा हुआ है देखिए, ईपीएफओ एक्सपेंड्स यानी ईपीएफओ ने बढ़ाया किसको, ईज ऑफ लिविंग, रेड्यूसिंग सर्विस डिलीवरी टाइम फॉर क्लेम सेटलमेंट। मतलब कि जो क्लेम सेटल होने की एक आप कह सकते हैं ना टाइम था, जो एक आप कह सकते हैं कि कितना टाइम लगता था, उसे रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं ना कि रिड्यूसिंग सर्विस डिलीवरी टाइम फॉर क्लेम सेटलमेंट, यानी अब जो पीएफ क्लेम है वो जल्दी जल्दी सेटल होंगे। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए, नीचे जो सबसे जरूरी चीज है, ईपीएफओ एनहेंस लिमिट फॉर ऑटो मोड ऑफ क्लेम सेटलमेंट। मतलब कि ईपीएफओ ने जो ऑटोमेड क्लेम सेटलमेंट होते हैं, ऑटो मोड क्लेम सेटलमेंट, उसकी लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है। अब एक बार ध्यान से समझना, ऑटो मोड क्लेम सेटलमेंट क्या होता है कि भैया यहाँ पर ईपीएफओ ने कोरोना काल के तहत, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक बार शॉर्ट में बताता हूं। ईपीएफओ ने कोरोना काल के तहत कुछ पीएफ ऑफिस में कुछ नए अपडेट्स लाए थे, जिसमें कि पीएफ के जो क्लेम है वो ऑटो मोड क्लेम सेटलमेंट से सेटल होंगे, यानी आईटी डिपार्टमेंट द्वारा सेटल होंगे, यानी उसमें कोई मैनुअल काम नहीं रहेगा, कंप्यूटर के द्वारा ही काम कर दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर द्वारा, और मात्र 1 से 2 दिनों के अंदर ही पीएफ के जो क्लेम है वो सेटल कर दिए जाएंगे। मतलब शॉर्ट में बताऊं तो पीएफ के क्लेम जल्दी जल्दी सेटल करने को ही ईपीएफओ का ऑटो मोड क्लेम सेटलमेंट करते हैं, जहां पर किसी भी मैनुअल बंदे का कोई भी हाथ नहीं होता है, सब कुछ कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। समझ आ गया आप लोगों को? उसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है। पहले लिमिट में क्या था, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। पहले लिमिट में सिर्फ और सिर्फ 68J पैरा ही आता था। यहां पर आप देख सकते हैं 68J क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि इलनेस पैरा के थ्रू अपने एडवांस को क्लेम करना, ठीक है ना, उसे कहते हैं 68J। लेकिन अब यहां पर लिमिट्स को बढ़ा दिया गया है। कौन कौन सी लिमिट्स लाई है मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देखिए, ईपीएफओ इंट्रोड्यूस ऑटो क्लेम सेटलमेंट फॉर एजुकेशन, मैरिज एंड हाउसिंग। मतलब कि 3 और यहां पर आप कह सकते हैं ना कि इनहेंस लिमिट बढ़ा दी गई है, 3 और चीजें बढ़ा दी गई है जहां से हम ऑटो मोड क्लेम में सेटलमेंट करवा पाएंगे। पहला एजुकेशन, दूसरा मैरिज और तीसरा हाउसिंग। सबसे पहले आपको बता दूं, जब हम पीएफ का इलनेस पैरा के थ्रू एडवांस क्लेम करते थे तो उसमें कोई लिमिट नहीं होती थी, हमारी 2 महीने की सर्विस है, जब भी हम पीएफ का एडवांस क्लेम कर सकते थे, ठीक है ना, ऑटोमेट क्लेम सेटलमेंट में पैसा आ जाता था। लेकिन यहां पर अगर आप हाउसिंग के लिए क्लेम सेटलमेंट करोगे तो यहां पर आपको 5 साल की मिनिमम सर्विस चाहिए, यानी आपको किसी भी कंपनी में 5 साल काम करना पड़ेगा। और वहीं बात करें एजुकेशन एंड मैरिज की, तो यहां पर आपको मिनिमम 7 साल की सर्विस देनी पड़ेगी, यानी 7 साल काम करना पड़ेगा। समझ आ गया आप लोगों को? अब यहां पर देखिए कुछ जरूरी चीजें और है, यहां पर मैं आपको बताता हूं। कुछ लोगों ने तो पता नहीं भाई क्यों ही फालतू की चीजें बढ़ा दी, लेकिन जो जरूरी है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक स्टोरी बताई गई है, यहां पर मैं आपको पढ़ के बताता हूं, इंग्लिश नहीं आती। अनिरुद्ध प्रसाद had applied for advance for illness para under 68J on 9/5/2024। यानी अनिरुद्ध प्रसाद जी के एक पर्सन है, उन्होंने पीएफ एडवांस के लिए अप्लाई किया था। कौन से पैरा को सिलेक्ट करके, इलनेस अंडर पैरा 68J। कब अप्लाई किया था, 9 तारीख 5वें महीने 2024। ठीक है, समझ आ गया यहां तक आपको? सबको इंग्लिश नहीं आती ना, हिंदी में समझाना जरूरी है। अब यहां पर देखिए, हिज एडवांस क्लेम वाज सेटल्ड ऑन 11/5/2024 for an amount of Rs 92,143 within 3 days। There are many such stories like of श्री अनिरुद्ध प्रसाद in EPFO। मतलब कि उनका जो पीएफ क्लेम है वो 9 तारीख को अप्लाई किया गया और यहाँ पर 11 तारीख को उनका क्लेम सेटल हो गया। कितना अमाउंट, 92,143 का अमाउंट मात्र 3 दिनों के अंदर सेटल हो गया। समझ आ गया आप लोगों को? मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें स्टोरी बता रहे हैं कि यहाँ पर ऑटोमोड क्लेम सेटलमेंट में अब जो पीएफ क्लेम है वो 2 से 3 दिनों में ही सेटल कर दिए जाएंगे। सब कुछ मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, पहले जो लिमिट थी वो 50,000 रुपए थी, यानी अगर आप 50,000 तक अप्लाई करोगे तो ही आपका ऑटो मोड क्लेम सेटलमेंट में पैसा आएगा, यानी जल्दी पैसा आएगा 2-3 दिनों के अंदर, अदरवाइज नहीं आएगा। लेकिन अब उस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया था, यानी अब आप 1 लाख रुपए तक अगर क्लेम करोगे तो जो आपका पैसा है वो बहुत ही जल्दी ईपीएफओ ऑफिस द्वारा सेटल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से सिर्फ और सिर्फ काम की बातें बताई हैं, इतनी लंबी चौड़ी चीजों को मतलब टाइम वेस्ट नहीं कराया, जिन चीजों की पीएफ मेंबर्स को जरूरत ही नहीं है। तो जो जरूरत है, जो काम की चीजें वो मैंने आपको बताई है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपडेट समझ आया हो तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।